मान लो आप मेरी शॉप पे जूस पीने आए हो, मैं जूस बेचता हूँ, ठीक है, और ये ग्लास मैंने आपको दिखाया कि सर मैं इस गिलास में आपको जूस दूंगा, और आप बड़े खुश होते हो कि वाह भाई ये तो ग्लास बहुत बड़ा है, इसमें तो बहुत जूस आ जाएगा। लेकिन जब आप पीने बैठते हो तो आपको पता चलता है कि जूस तो इतना आया ही नहीं, जूस तो सिर्फ इतना ही आया मेरे पास, इतने पोर्शन में जूस घुसा ही नहीं। ये जो पोर्शन था ये अंदर से खाली नहीं था। तो होता क्या है, आप समझते हो कि आपने इतना जूस पीना है, पूरा जितनी इसकी कैपेसिटी है, जिसको हम बोलते हैं एपरेंट कैपेसिटी, जितनी आपको लग रही है कि इतनी कैपेसिटी यानी कि इतनी वॉल्यूम आपको मिलेगी जूस की पीने के लिए, लेकिन आपको इतनी मिलती है जो क्या है, एक्चुअल कैपेसिटी, राइट। तो इस क्वेश्चन में भी हमने एपरेंट कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी निकालनी है इस ग्लास की जिसमें आपको जूस डाल के बेचा जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, एक गिलास है आपके पास, उसकी हाइट गिवन है आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट गिवन है, और उसके बेस पे ये जो सर्कल बनता है उसका डायमीटर गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस बन गया, रेडियस कितना आ गया 2.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस भी निकला आया। तो अब अगर मैं आपको ये बोलूँ कि इस ग्लास की आप कैपेसिटी निकालो, तो कैपेसिटी का मतलब आपको वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लास की यानी कि ये सिलेंड्रिकल शेप है और सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच। तो रेडियस चाहिए, हाइट चाहिए, मेरे पास रेडियस भी है हाइट भी है, तो मैं इसकी कैपेसिटी निकालूंगा। तो ये तो बन गई इसकी एपरेंट कैपेसिटी। एपरेंट कैपेसिटी यानी कि जो आपको लग रहा है कि इसकी कैपेसिटी होगी। लेकिन अब दुकानदार ने किया क्या हुआ है कि नीचे ये जो बेस है, ये बेस एक्चुअली फ्लैट नहीं है, नीचे उसने एक खड्डा किया हुआ है हेमिस्फेरिकल शेप का। तो इस ग्लास के नीचे फ्लैट बेस नहीं है, तो इसका मतलब इसकी जो एक्चुअल कैपेसिटी बननी थी उसमें ये इतनी कैपेसिटी जो है वो कम हो गई, हेमिस्फीयर के बराबर की कैपेसिटी। तो यानी कि इस गिलास का जितना वॉल्यूम आप सोच रहे हो कि होना चाहिए था पाई आर स्क्वायर एच, उसमें से इतना वॉल्यूम आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर हेमिस्फेरिकल शेप का ये बाउल बना हुआ है, तो वहां पे आप जूस नहीं डाल सकते। तो एक्चुअल कैपेसिटी इसकी कितनी हो गई, इस ग्लास के यानी कि ये जो सिलेंडर है इसके वॉल्यूम से, विच इज पाई आर स्क्वायर एच, उसमें से ये जो हेमिस्फेरिकल शेप इसके अंदर को है उसकी कैपेसिटी यानी कि उसकी वॉल्यूम को मुझे माइनस करना पड़ेगा, और ये कितनी होती है, ये होती है 2/3 पाई आर क्यूब। तो सिलेंडर की वॉल्यूम में से हेमिस्फीयर की वॉल्यूम को मैं माइनस करूंगा तो वो इसकी एक्चुअल वॉल्यूम यानी कि एक्चुअल कैपेसिटी आएगी, जितना जूस आपको एक्चुअली मिलेगा। तो जब आप जूस कॉर्नर पे जाओ ना, तो हमेशा ध्यान रखना कि उसकी नीचे से शेप कैसी है। तो कई बार तो हेमिस्फेरिकल शेप होती है नीचे से, कई बार सॉलिड शेप होती है, इतनी सॉलिड होती है, और कई बार आप देखोगे तो उसकी जो वॉल्स है ना वो भी बड़ी थिक होती हैं। तो थिक होंगी तब भी अंदर का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, राइट। तो जूस पीते हुए अगली बार से बातों का ध्यान जरूर रखना, तो आपको पता चलेगा कि आप कितने जूस के एक्चुअली पैसे दे रहे हो। तो ठीक है, अब आपको ये भी पता चल गया कि जूस पीते हुए आपको किन बातों का ध्यान रखना है। आपको ये भी पता चल गया कि इसकी एक्चुअल कैपेसिटी क्या होती है और इसकी एपरेंट कैपेसिटी क्या होती है। फिर से बता देता हूँ, एपरेंट मतलब जो आपको लग रहा है कि इतनी कैपेसिटी होगी, और एक्चुअल जो एक्चुअल है, जितना एक्चुअली इसमें जूस जाएगा। तो अगर तो आपको ये क्वेश्चन अब समझ में आ गया है तो आप इसको खुद सॉल्व कर लो, अदरवाइज पेपर पे मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। तो ये क्वेश्चन को हम क्विकली पढ़ लेते हैं और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। अ जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन द फिगर। तो ये फिगर है, ये बेसिकली एक ग्लास की शेप है जो एक जूस सेलर जो है वो अपनी शॉप में यूज़ कर रहा है जूस को सर्व करने के लिए, ठीक है। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वॉज 5 सेंटीमीटर। तो ये ग्लास है, ग्लास का अंदर का जो सर्कल बनता है उसका जो डायमीटर है वो हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो डायमीटर यानी कि ये यहाँ से लेके बिल्कुल ये यहाँ तक, तो इसको मैं अगर मिड पॉइंट को O मान लूँ, इसको A इसको B, तो ए बी मुझे कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर, ये हो गया डायमीटर। तो रेडियस आर, जिसको मैं ओ बी या ओ ए कुछ भी बोल सकता हूँ, वो कितना हो गया इसका हाफ यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, ये इनर डायमीटर, ये जैसे आपके पास ग्लास होता है ना, तो ग्लास की ये थिकनेस होती है, ठीक है। तो थिकनेस होती है तो एक तो बाहर सर्कल बनता है और एक अंदर सर्कल बनता है, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो तो बाहर भी ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है और अंदर से भी सिलेंड्रिकल शेप का होता है, लेकिन बाहर का रेडियस ज़्यादा और अंदर का रेडियस कम होता है।
तो यहाँ पे ये बोल रहा है इनर डायमीटर। अब देखो कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे इस ग्लास के अंदर कितना जूस आएगा, तो इसकी कितनी कैपेसिटी है, मतलब कि इसका अंदर का वॉल्यूम कितना है। तो इसलिए हमें सिर्फ इसका इनर डायमीटर सिर्फ उसी से ही लेना देना है, बाहर ये इसकी थिकनेस कुछ है या नहीं उसका हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अंदर का रेडियस कितना होगा 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद वो क्या कहता है, बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमीस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। तो दुकानदार थोड़ा स्मार्ट था। अब देखो वैसे जो आपके पास ग्लासेस होते हैं वो कैसे शेप के होते हैं, ये सिलेंड्रिकल शेप हो गई और नीचे ये बेस ये एक तरह से कवर्ड होता है और ऊपर से खाली होता है। तो जितना इस ग्लास का इनर वॉल्यूम होगा उतना ही इसमें जूस आ सकता है, ठीक है। लेकिन वो दुकानदार थोड़ा स्मार्ट था, उसने क्या किया कि बेस पे ये फ्लैट सरफेस ना रख के उसने अंदर वाली साइड को इस तरह से खड्डा कर रखा है, अंदर वाली साइड को हेमीस्फेरिकल शेप में ये खड्डा कर रखा है। तो उससे क्या हो गया, इसकी कैपेसिटी जो है वो कम हो गई। और कितनी कम हुई, जितनी इस ग्लास की कैपेसिटी होनी थी यानी कि इनर वॉल्यूम होनी थी इस फ्लैट बेस के साथ, उसमें से अगर मैं इस हेमीस्फीयर के वॉल्यूम को माइनस कर दूं तो सिर्फ अब उतना ही जूस इसमें आ सकता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि अंदर वाली साइड हेमीस्फीयर ने कवर कर ली। और कितनी कवर की, जितना इस हेमीस्फीयर का वॉल्यूम है। अब वो कहता है कि इफ़ द हाइट ऑफ द ग्लास वॉज 10 सेंटीमीटर, हाइट इसकी हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है, फाइंड द एपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी। तो अब हमें इसकी एक्चुअल कैपेसिटी और उसके साथ साथ एपरेंट कैपेसिटी ये दोनों फाइंड आउट करनी। तो हाइट इसकी हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, हाइट मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब दूसरी बात, ये जो सिलेंड्रिकल शेप और ये हेमीस्फेरिकल शेप ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ सटे हुए हैं जैसे यहाँ पे डायग्राम में बताया गया। तो इसलिए इनका रेडियस जो है, इसलिए ये अगर बेस मैं यहाँ कंसिडर कर लूँ तो इन दोनों का बेस सेम है तो रेडियस भी बराबर होगा। तो जितना रेडियस सिलेंडर का है उतना ही रेडियस जो है वो हेमिस्फीयर का होगा, तो आर दोनों के लिए कॉमन होगा। सबसे पहले हाइट ऑफ सिलेंडर या सिलेंड्रिकल पोर्शन बोल दो, वो कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर कितना गिवन हमें, डायमीटर है 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब रेडियस कितना हो गया, रेडियस को मैं आर बोल देता हूँ, वो हो गया 5/2 विच इज़ इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। और ये रेडियस दोनों का कॉमन रेडियस है तो इसलिए दोनों के रेडियस के लिए मैं आर यूज़ कर लेता हूँ, अदरवाइज़ एक के लिए मैं आर और एक के लिए मैं आर डैश यूज़ करता, ठीक है। लेकिन अभी मैं दोनों के लिए आर यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि दोनों शेप्स का रेडियस जो है वो सेम है, ओके। अब सबसे पहले क्या निकालनी है, एपरेंट कैपेसिटी। अब एपरेंट कैपेसिटी का मतलब ग्लास की जो हमें देखने से, बाहर देखने से पता चल रही है कि कैपेसिटी कितनी होगी, क्योंकि अंदर वाली शेप तो दिख ही नहीं रही। तो ग्लास की कैपेसिटी कितनी होती है, ये सिलेंडर है और सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। तो ये कितना हो जाएगा, पाई की वैल्यू हमें यूज़ करनी है 3.14, तो ये हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर है 2.5 का स्क्वायर और h कितना है, h है मेरे पास 10, ठीक है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 196.25 सेंटीमीटर्स क्यूब, ठीक है। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन आप खुद ही कर सकते हो, मैं आपको सिर्फ ये बताता हूँ कि सेंटीमीटर क्यूब कैसे आया। देखो ये क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, तो यानी कि ये है पाई इंटू आर इंटू एच, यही इसका मतलब हुआ। अब देखो पाई तो कांस्टेंट है, ये तो जस्ट एक नंबर है, ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। इसके यूनिट्स क्या हैं, सेंटीमीटर, इसके यूनिट सेंटीमीटर, इसके यूनिट सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हो। 3 डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यूनिट्स में भी पावर जो है वो 3 हो जाएगी, ठीक है। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि यूनिट्स क्या लिखने हैं, ठीक है, इसमें फिर कन्फ्यूजन नहीं होती। तो एक आंसर तो हमारा आ गया। अब हमें क्या निकालनी है, एक्चुअल कैपेसिटी। तो एक्चुअल कैपेसिटी क्या है, एपरेंट कैपेसिटी जो है इसमें से मैं माइनस करूंगा हेमीस्फीयर की वॉल्यूम, ठीक है, इसमें से वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, तो वो कितनी हो जाएगी, ये तो है 196.25 माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या होती है, वो होती है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 196.25 माइनस 2/3 इंटू पाई की वैल्यू मुझे 3.14 यूज़ करनी है और आर की वैल्यू है 2.5। इसका क्यूब कर लेता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 196.25 माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 32.71 विच इज़ इक्वल टू 163.54 सेंटीमीटर क्यूब इज़ द आंसर। तो ये हो गई हमारी एपरेंट कैपेसिटी, जो कस्टमर को लगता है कि मैं इतना जूस पीने वाला हूँ, और ये है जितना उसको एक्चुअली जूस मिलता है, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथ माफिया।